हे व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं बहुत लंबे समय के बाद आपके साथ मिल रही हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग माय टाइम्स मैं आपको बताना चाहूँगी आज का वीडियो में क्या खास है। हमारे फाउंडेशन दिसंबर के अटेम्प्ट जो देने वाले हैं उनके एग्ज़ाम फॉर्म्स निकल चुके हैं एंड कुछ रूल्स रेगुलेशंस कुछ गाइडलाइंस फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपका फॉर्म कैंसिल भी हो सकता है। मैं स्टार्ट करती हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको सारे रूल्स रेगुलेशन बताऊंगी। देखिए, यहाँ पे आईसीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। आओ, ओके। यहाँ पे गाइडलाइंस नोट्स है, तो सबसे पहले ये गाइडलाइंस नोट्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फाउंडेशन के बारे में बता रही हूँ, इसीलिए मैं फाउंडेशन का नोट्स खोल के बैठी हूँ। ओके, देखिए, ये तो सबसे पहले ये दिसंबर अटेम्प्ट 2021 के लिए है। अगर कोई और देख रहा है प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। ओके, लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन का क्या था हमारा 16 अगस्त। थोड़ा सा टाइम को बढ़ाया गया था, पहले लास्ट डेट हमारा जुलाई तक का ही था बट अगस्त तक कर दिया गया था। नाउ लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने का था हमारा अगस्त तक। फिर लास्ट डेट एंड टाइम फॉर लॉग इन क्रिएशन, आईडी क्रिएट करने के लिए यूजर रजिस्ट्रेशन नंबर 13 अक्टूबर तक है था, सॉरी 3 अक्टूबर तक था। उसके बाद अब हमारा एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करने के लिए हमें टाइम दिया गया है 13 सितंबर तक का, विदाउट लेट फीस, बिना लेट फीस के। और अगर आप लेट फीस देना चाहते हैं इट्स ओके, इट्स अपॉन यू, तो वो 3 अक्टूबर तक का टाइम है आपके पास। लास्ट डेट प्रिंट आउट निकालने के लिए आपके रिसिप्ट का, एग्जामिनेशन फॉर्म का पीडीएफ फॉर्म में जो आपको मिलेगा यहाँ पे वेबसाइट पे, उसका 7 अक्टूबर तक का है लास्ट डेट। किसी तरह का करेक्शन अगर करना है, प्लीज करेक्शन करना होगा तो प्लीज अच्छे से सुन लीजिए, 4 अक्टूबर तक का ही आपके पास टाइम है, 4 to 10 अक्टूबर। ठीक है, 7 डेज का टाइम मिलेगा आपको। ओके, उसके बाद मैं आपको यहाँ ले जाती हूँ, 1 सेकेंड। यस, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ गाइडलाइंस फॉलो करना है। तो सबसे पहले तो देखिए, आप जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे, ठीक है, ऑनलाइन मोड पे फिलअप करना है। फिलअप के टाइम आपका वैलिड ईमेल एड्रेस जो आपने फॉर्म पे पहले जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम डाला था वो, या तो मोबाइल नंबर जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम डाला था, या पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर PIN, ठीक है, ये देना है। उसके बाद करेक्टली अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा। बहुत मिस्टेक हो जाता है तो अच्छे से, मेरे को सबसे ज़्यादा मिस्टेक होता है 0 एंड O में, मैं मिस्टेक कर जाती हूँ, तो वो ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक है, पेमेंट अगर करना है तो जैसे देखिए, आपके पास मास्टर, वीज़ा, मेस्टेरो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, रुपे, नेट बैंकिंग, UPI के थ्रू आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने के टाइम। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर आपको देखिए, एग्जामिनेशन फॉर्म जैसे फिलअप कीजिएगा, आपको चेक करना है आपने जो जो डिटेल्स डाला था रजिस्ट्रेशन के टाइम, जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका जेंडर, आपका मीडियम, मीडियम मीन्स आप कौन सा मीडियम चूज करना चाहते हैं एग्जाम लिखने के लिए, इधर इट इज हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, सेंटर उसमें चूज करना रहता है, अप्रोप्रिएट सेंटर चूज कीजिएगा प्लीज, ज्यादा दिक्कत ना हो एग्जाम के टाइम, इसीलिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको चेक कर लेना है, सब कुछ अच्छे से चेक कर लेना है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा मिस्टेक हड़बड़ी में हम करते हैं, हो जाती है, तो वो ध्यान रखिएगा कि वो मिस्टेक्स आपसे ना हो जाए। या तो वो मिस्टेक्स आपसे ना हो जाए, मैंने आपको बताया। फॉर्म जो आप एक कॉपी अपने पास प्रिंट आउट करवा के रख लीजिएगा, वो ज़्यादा बेटर होता है। और ट्राई कीजिएगा उस PDF को ज़्यादा, जो आप प्रिंट आउट निकाल के लाए उसमें
किसी तरह का अगर आप इन केस आपका फोटोग्राफ या सिग्नेचर उसमें शो नहीं कर रहा है तो उसको अच्छे से एक प्रिंट आउट करके निकाल के रखना है, ठीक है। और एंड गेट द फॉर्म एस्टेड बाय द चार्टर अकाउंटेंट, रजिस्टर ऑफिसर और हेड एजुकेशन। तो फिर आपको वो सबमिट करना पड़ेगा। वैसे कैंडिडेट जो जिनके पीडीएफ पे फोटो शो नहीं कर रहा है या सिग्नेचर नहीं शो कर रहा, तो उनको आईसीआई के ऑफिस में जाके वो सबमिट करना होगा पीडीएफ अपने फोटोग्राफ के साथ, ठीक है। एग्जाम फीस आपको तो बता ही दिया कि अच्छे से जमा कीजिएगा। ये मास्टर कार्ड, वीज़ा, क्रेडिट कार्ड, ये सब का यूज़ कीजिएगा, ठीक है। एडमिट कार्ड जो है हम लोग को मिल जाएगा। कब तक मिल जाएगा? 14 डेज, एग्जाम के 14 डेज पहले तक आपको मिल जाएगा। कोई फिजिकल एडमिट कार्ड आपको सेंड नहीं किया जाएगा किसी भी कैंडिडेट को। आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, उसको प्रिंटिंग करवाना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम फॉर्म देते टाइम वंस अगेन मीडियम आपको सेलेक्ट करना है। क्लियरली इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, आपको जो मीडियम कंफर्टेबल लगे। इधर हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। कोई कॉन्सेप्ट, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेम्प इन अ पेपर्स कि कोई भी पेपर छोड़ दे ऐसा, तो वैसा नहीं करना है। कुछ कैंडिडेट जो परमानेंट डिसेबिलिटीज है तो उसके लिए कुछ एडवाइस है, मैं लास्ट में आपको दिखा दूंगी। लास्ट डेट मैंने बता दिया कि लास्ट डेट जो है उस तक में आपको प्रिंट आउट एग्जामिनेशन का निकाल लेना है, एग्जामिनेशन फॉर्म का निकाल लेना है। फिर इधर इधर बस वही सब चीज़ें हैं। एंड ये कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स नंबर है, अगर आपको किसी तरह का प्रॉब्लम होता है इन केस, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एडमिट कार्ड देखिए, इस वेबसाइट पे आपका एडमिट कार्ड और रिजल्ट्स आपको दोनों मिलेगा, सो डोंट वरी। आपको अभी एडमिट कार्ड आपका नहीं आया है। ये सब क्राइटेरिया है, आप आई थिंक ऑलरेडी सबको पता है। सबसे पहले तो फॉर्म सबमिट करने का लास्ट डेट, आप 12th में अपीयर हुए हैं, हो चुके हैं तब, ठीक है। 4 पेपर होगा फॉर 400 मार्क्स का 4 पेपर होगा, ठीक है। 2021 सॉरी 2000 दिसंबर 2021 400 मार्क्स का टोटल आपका पेपर होगा। देखिए यहाँ पे डिस्क्रिमिनेटिव कम ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ एग्जामिनेशन शुड बी कंडक्टेड ट्वाइस इन ईयर। 2 बार होता है, आपको पता ही है। या तो मई जून में होता है या तो नवंबर या दिसंबर के टाइम होता है। लैंग्वेज जो है आप बुकलेट में दोनों प्रिंट रहता है, इंग्लिश और हिंदी। OMR शीट्स भी होता है पेपर 3 और 4 के लिए, ठीक है, जिसमें बस मीडियम इंग्लिश होता है। एग्जाम में आपको 55% ऑफ टोटल मार्क्स आर इक्विवेलेंट, 55% लाना पड़ता है अगर आप पास होना चाहते हैं। पास सबको होना है, डोंट वरी, सब पास हो जाएंगे। ओके, डेट्स एंड टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन अगर हम देखें तो डेट्स एंड टाइमिंग भी आ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज सब दिया हुआ है। फर्स्ट पेपर हमारा 13 दिसंबर को है 2021, मंडे, टाइमिंग 2 PM टू 5 PM तक का है, 3 घंटे का है ये। सेकेंड पेपर जो है हमारा 15 को है, सेम ये 3 घंटे का है। फिर 2 बाकी जो पेपर है हमारा 3 और 4, ये 17 को एक है, एक 19 को है। संडे को भी एग्जाम है, संडे छुट्टी ऑन संडे। सो ये दो आज के पेपर्स है। ओके, सो एक मैं आपको बता देती हूँ। देखिए जनरली हमारा जो और हम लोग अभी तक जितना भी 12th तक एग्जाम देते आए हैं तो वो उसका टाइमिंग 10 o'clock से 2 o'clock 1 o'clock ऐसे रहता है। तो हमें वो चीज़ की हैबिट है। हमें ये जो न्यू टाइम देखने को मिल रहा है ना, नई तरह के टाइमिंग है, तो इसमें एडजस्ट करने के लिए हमें स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप अपने जो पढ़ाई का जो टाइम टेबल है, आपका स्टडी टाइम जो है, आप इसमें एडजस्ट कीजिए 5 to 5 o'clock में, तो बेटर होगा। एग्जामिनेशन के टाइम किसी तरह की अनकंफर्टेबिलिटी फील नहीं होगी। यस, ये टाइमिंग जैसे कि ये तो हमारा डोमेस्टिक सेंटर का जो मैंने टाइम ऊपर में जो बताया वही है। फिर आउट ऑफ इंडिया का कुछ टाइमिंग्स है, जैसे दुबई का है।
ओके, मैंने बताया ना आपको कि यहाँ पे कुछ आउट ऑफ इंडिया के भी कुछ टाइमिंग्स थे यहाँ हेयर इट इज़, तो ये जानना भी ज़रूरी है, ठीक है। जैसे काठमांडू का है तो ये सब टाइमिंग अलग अलग जगह, लेकिन मेन हमारा डोमेस्टिक सेंटर जो हम उसी पे फोकस करेंगे क्योंकि हमें तो यहीं से एग्जाम देना है। नोट, देयर विल बी नो चेंज इन एग्जामिनेशन शेड्यूल। किसी तरह का एग्जामिनेशन शेड्यूल में अगर पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया गया तो इस स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। सो केयरफुली, जैसे संडे था ना हमारा वहाँ पे, यूजुअली सब छुट्टी रहती है, तो बट हमारे यहाँ पे एग्जाम में छुट्टी नहीं है। प्लीज अच्छे से रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। ये फिर वंस अगेन यही रजिस्ट्रेशन की बात है, क्राइटेरिया की बात है। एग्जामिनेशन फ़ी हम देख लेते हैं, ये ज़रूरी है। एग्जामिनेशन फ़ी हमारा 1500 है इंडिया के सेंटर के लिए, आउट ऑफ इंडिया के लिए 2200 है, और एक US डॉलर में दिया हुआ है, और दुबई एंड अनदर कंट्रीज़ के लिए तो वो ओके। GST कुछ कार्ड्स पे, डोमेस्टिक क्रेडिट कार्ड्स पे कुछ GST लगेगी, वो तो अब ऑब्वियस है, वो तो लगती है GST। स्टेप्स कैसे है पेमेंट, मोड ऑफ पेमेंट का, फीस का, स्टेप इज गिवन, कैसे कैसे आपको चेक करना है। मैं अपना फॉर्म से फिलअप करूँगी तो वंस अगेन मैं एक वीडियो अपलोड कर दूँगी जिसमें मैं अपना फॉर्म फिलअप करके पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखा दूँगी, तो इसके लिए अभी टेंशन नहीं लेना है। रिफंड ऑफ मनी नहीं होगा विदिन, एक बार आपने फी पे कर दिया तो वो रिफंडेड नहीं होता है, तो ठीक से करना है प्लीज़, ठीक है ना। एग्जामिनेशन सेंटर हम लोग को चेक कर लेना है, खुद से सेलेक्ट करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे मीडियम की मैंने बात की, हिंदी या इंग्लिश मीडियम आपको चूज़ कर लेना। देखिए डिसएबिलिटीज़ वाले लोगों के लिए क्या है ना कि वो राइटर उनको अलाउ किए जाते हैं ना, तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस है, कैसे कैसे उनको टाइम, कुछ एक्स्ट्रा टाइम भी उनको दिया जाएगा, तो उसके बारे में ये सारी गाइडलाइंस दी हुई है। आई थिंक एक सेकेंड में दिखाती हूँ। तो ये सब देखिए वो टर्म्स एंड कंडीशंस है आपके राइटर के लिए, अगर वो स्पेशली एबल्ड पर्सन के लिए है, उनके लिए राइटर चाहिए तो उनके इसमें क्या क्या चीज़ होना चाहिए देख लीजिए। तो ये सब जो चीज़ है कंपलसरी है, पर और उनको कुछ एक्स्ट्रा टाइम अलाउ किया जाएगा, वो एक्स्ट्रा टाइम भी इसमें दिया हुआ है, हर पेपर वाइज दिया हुआ है। ओके नाउ, और साइलेंट फीचर्स कुछ है आपको विंडो में, मीडियम मिल जाएगा, अवेलेबल है, वहाँ पे जाके आपको सेलेक्ट कर लेना है, सेंटर आपको सेलेक्ट कर लेना है, सारा अवेलेबल है वहाँ पे, आपको जाके सेलेक्ट करना पड़ेगा खुद से। और यहाँ पे सारे स्टेप्स दिए हुए, मैं बहुत ज़्यादा स्पीड में इसको बस हटा रही हूँ क्योंकि मैं पूरा अच्छे से बताऊँगी इसको। कैलकुलेटर के बारे में एक बार मैंने बताया था, शायद मैंने वीडियो बनाया है इस पर। कैलकुलेटर कैसा यूज़ करना है, 12 डिजिट अप टू 12 डिजिट का, 2 मेमोरीज का हम यूज़ कर सकते हैं। साइंटिफिक कैलकुलेटर नॉट अलाउड इट इन द सेंटर। रिजल्ट जो है आपको डिक्लेयर कर दी जाएगा फरवरी तक, 2022 तक, ठीक है। ICAI पे के ऑनलाइन वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स जो है आपको पोस्ट के थ्रू भेज दिया जाएगा। पास सर्टिफिकेट कोई इशू नहीं होता है, ठीक है। 70% से एबव आता है तो आपको पास विद डिस्टिंक्शंस का कार्ड मिलता है। विदाउट होल्डिंग ऑफ रिजल्ट, मेरिट लिस्ट कोई नहीं डिक्लेयर किया जाता है। पासिंग रिक्वायरमेंट्स क्या है, 50% चाहिए एग्रीगेट्स इन ऑल फोर पेपर्स इन वन सिटिंग, ठीक है। आप जैसे ही पास करते हैं फाउंडेशन लेवल तब आप इंटरमीडिएट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। वेरिफिकेशन फ़ी कुछ लगता है 100 रुपीज़। अगर आपको अपने आंसर्ड कॉपी चाहिए तो 500 पर पेपर लगेगा। 30 दिन के अंदर ही आपको बोला पड़ेगा, आपको स्कैन कॉपी मिल जाएगा वेबसाइट पर, अगर आप चाहे तो।
हेल्प डेस्क है, कुछ मिस्टेक जो हम जनरली कर जाते हैं। आप कंप्यूटर पे जब काम कर रहे हैं, अपना फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो उस टाइम प्लीज़ कि आप एक ही जगह पे फोकस रहे, बहुत सारे अलग अलग फाइल्स को खोल के रखे, तो ये मिस्टेक मत कीजिएगा। अपने नेम्स को, अपने मीडियम को, एग्जामिनेशन सेंटर को, रजिस्ट्रेशन नंबर को लॉगिन करते टाइम ये सब अच्छे से ध्यान रखना। बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो जाती है, मेरे से भी हो जाती है। पेमेंट के टाइम अच्छे से ध्यान रखना है कि आप पेमेंट कैसे करें। एलिजिबल, फिर वंस अगेन यही एलिजिबल का बात आ रहा है। तो अगर किसी तरह का और प्रॉब्लम है, आपको किसी तरह का और दिक्कत है, तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। थैंक यू, थैंक यू सो मच एवरीवन। टेक केयर, बाय बाय।